हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर आल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि पिछले जो पीडीएफ थे, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक था वो पूरा चेंज कर दिया गया है। तो ये मैं लेकर आया हूँ आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आया उन सभी को। इसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि भारत स्किल निमी पैटर्न पे आधारित ये पार्ट 1 क्वेश्चन है और आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए ये स्पेशल क्लास बनाई गई है। तो सबसे पहले हम आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये पार्ट 1 है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से चैप्टर से हमें कितने कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 150 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर सिर्फ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब इसमें हम लोग देखिए टोटल 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? टोटल 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ेंगे, जिसमें 81 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके 2 क्लास लेंगे हम। ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल 73 क्वेश्चन पढ़ेंगे। IT लिटरेसी से आपका 80 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप से हम लोग 65 क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेंटेनिंग इफिशियंसी से हम लोग 34 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। OC से 40 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी नया चीज़ें इसमें इंक्लूड किया है नए पैटर्न में। इसेंशियल स्किल से 36 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेबर और लाज से 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क से 31 क्वेश्चन पढ़ेंगे और कस्टमर इंटरेक्शन से 27 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो इन सभी क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो 505 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल नए पैटर्न नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए नए पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, और साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपको कोई पर्सनल सुझाव चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले हम जैसे बताए थे आप लोग को इंग्लिश लिटरेसी पढ़ाएंगे। इसमें 81 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज हम इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बचा हुआ 41 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ी ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और एग्जाम में आप 100 में 100% करके आए। यानी कि 50 जो है मार्क्स का आप क्वेश्चन करके आएंगे। आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो यानी कि 50 मार्क, 50 में 50 मार्क आप बिल्कुल गारंटी के साथ करके आएंगे अगर पूरी क्लास देखते हैं तो। चलिए देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी, यानी कि हम इंग्लिश में रीड करते हैं और इंग्लिश टाइप कब करेंगे? रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या हम तो सिर्फ रीड करते हैं ना, इंग्लिश टाइप थोड़ी ना करते हैं वहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है बुक्स टिकट फॉर ट्रेन आर मूवी। अब हम देखिए जब हम मूवी को या टिकट को बुक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं और टाइप भी करते हैं। यानी कि नाम हो गया, अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो नाम एज वगैरह उसमें लिखते हैं, और मूवी बुक कर रहे हैं तो अपना नाम एज वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो यही बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्क इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। डी दिया है क्लीन मशीन, जब मशीन को साफ करते हैं तो लिखते हैं क्या? तो नहीं लिखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बुक टिकट करने में और मूवी को करने में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं और पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कैन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आपको इंग्लिश सीखने में कौन हेल्प करता है, कौन सहायता करता है? तो आपके देखिए इंग्लिश सीखने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए या फियर होना चाहिए। देखिए आपके अंदर डेडिकेशन है तो सीखेंगे, या आपके अंदर डर रहेगा इंग्लिश तब सीखेंगे, या आप क्रोधित होंगे तब सीखेंगे, या साइनेस यानी कि शर्म से सीखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेडिकेशन। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप इंग्लिश सीख लेंगे। ठीक है, तो डेडिकेशन होना चाहिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए
टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। बोला जा रहा है कि टू लर्न स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इनमें से किसकी जरूरत पड़ आवश्यकता होती है? मोटिवेशन की, इंटरेस्ट की, इफोर्ट की, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि देखिए आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, और तीसरा इफोर्ट यानी कि आपको प्रयास भी करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने का, तो ही आप सीख पाएंगे। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बोला है इनमें से कौन है? तो नेमिंग वर्ड नाउन को बोला जाता है। अब इनमें से नाउन पहचान, वाक मिस होता है चलना, ये क्या है? एक प्रकार का वर्ब है। रेड क्या है? रेड, रेड मिस लाल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। चेन्नई ये नाम है, क्या है? नेमिंग वर्ड कौन सा है? चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डॉट 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 रन अवे। जो कुत्ता है, बोला जा रहा है कि कुत्ता है रमेश का शूज ले गया बिफोर रन अवे। बिफोर यहाँ पे क्या बनेंगे? इट रन अवे, दे रन अवे, बिकॉज, एंड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का वो क्या हो जाएगा? वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इट हो जाएगा यहाँ पे, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रन अवे, यानी कि रमेश के दौड़ने से पहले डॉग ने क्या किया? उसका शूज को लेकर भाग गया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ दिस वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ए ट्री। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो वर्णन करेगा आपको पेड़ के बारे में? तो देखिए यहाँ पे, देखिए पेड़ के बारे में, टॉल लंबा है, मैंगो आम है, और ब्यूटीफुल सुंदर है। ये सभी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ट्री के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीअरेंज द लेटर टू फाइंड ए किचन एप्लियंस। बोला जा रहा है कि रीअरेंज करना है किचन एप्लियंसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे किचन एप्लियंसेस को रीअरेंज करने पे हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले देखिए टोप्स लिखा है, तो कोई तो किचन के अप्लियंस नहीं होता, कोई भी सामग्री ऐसा नहीं है जो टोप्स नाम से किचन में हो। स्टोव होता है, स्टोव बोला जाता है ना, ये किचन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी वेस्टो वोस्टी ये कुछ भी नहीं होता, स्टोव होता है ना किचन अप्लियंस में। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, दिया है विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल से यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताना है, उसका करेक्ट सही अर्थ बताना है। तो नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ए लॉन्ग मेटल आर पीस ऑफ वुड, या बोथ ऑप्शन ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोथ। यानी कि देखिए एक नॉर्थ पोल भी होता है, एक साउथ पोल होता है, जो कि अर्थ की एंड एक्सिस होती हैं। और यहाँ पे ए लॉन्ग मेटल, जो अगर कोई लंबी मेटल है तो उसकी जो पीस है वो क्या होता है? पोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। दिया है टू कन्वर्ट ए सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन नॉट बी अप्लाई। बोला जा रहा है कि जब कोई नाउन है उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, तो कौन सा इस्तेमाल नहीं करते? तो देखिए नाउन प्लस ई एज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी नाउन एस इस्तेमाल करते हैं, नाउन ई एस इस्तेमाल करते हैं, नाउन आई ई एस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है पूछर बोल रहा है, तो हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन दिया है द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन पूछ रहा है। तो देखिए फर्नीचर का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फर्नीचर ही होता है। फर्नीचर ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। दिया है रियो बाट ए स्क्रू ड्राइवर फॉर ए फ्रेंड एंड टू डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ। रियो जो है स्क्रू ड्राइवर खरीदता है अपने दोस्त के लिए, और 2 फॉर हिमसेल्फ यानी कि अपने लिए। तो यहाँ पे क्या डाला जाएगा जो खाली स्थान में? स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू ड्राइवर्स हो जाएगा, या स्क्रू ड्राइवरीज हो जाएगा, या स्क्रू ड्राइवर्स हो जाएगा। तो देखिए 11 में जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा बी, यानी कि स्क्रू ड्राइवर्स होता है ना। यहाँ पे देखिए एक तो अपने दोस्त के लिए खरीदा, और 2 यहाँ पे 2 जो हो जाएगा, तो 2 से अधिक। देखिए सिंगुलर कब कहते हैं? जब एक चीज़ होती है तो वो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, और जब एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4 तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। दिया है इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड
यानी एक्शन वर्ड चूज करने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें पढ़िए और आप बताएंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। दिया है माई फादर डिलीवर द पार्सल। मेरे पिताजी हैं वो पार्सल को क्या किए, डिलीवर्ड किए, यानी कि दे दिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए एक्शन वर्ड बोल रहा है, तो एक्शन वर्ड कौन सा होगा इसमें, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए डिलीवर्ड करना यानी कि कोई चीज़ देना, डिलीवरी देना, वो क्या है, एक्शन वर्ड है। बाकी माई फादर और पार्सल ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो जाएगा डिलीवर्ड। तो एक्शन वर्ड किसको बोलते हैं, एक्शन वर्ड वर्ब को बोलते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि दिया जा रहा है कि इसमें आप लोग को क्या बोलना है, एक्शन वर्ड बनना है, यानी कि वर्ब बनना है, वर्ब आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो दिया है द प्लम्बर डॉट 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 वाटर पाइप्स। ये जो प्लम्बर है वाटर पाइप्स को क्या करेगा, रिपेयर करेगा या रिपेयर्स करेगा, इज रिपेयर करेगा या आर रिपेयर्स करेगा। तो देखिए प्लम्बर यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, ठीक है, रिपेयर्स होगा। क्योंकि प्लम्बर्स जो है एक वचन आप जब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो उसमें सिंगुलर वर्ड के साथ जो हमारा वर्ब होता है उसमें हम लोग एस या ई एस लगाकर क्या बनाते हैं, वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ये याद रखिएगा। और अगर नाउन में एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ये दोनों में डिफरेंट है। अगर वर्ब में लग रहा है एस या ई एस तो वो सिंगुलर बनता है और नाउन में लगता है तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्लम्बर्स रिपेयर्स वाटर पाइप्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपेयर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, दिया है यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। दिया है फिर से आपको वर्ब पर यहाँ पे भरना है, आई फुटबॉल, यहाँ पे आई डॉट 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 फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे प्ले होगा या लाइक होगा या राइट होगा या लव होगा। तो फुटबॉल को क्या किया जाता है, खेला जाता है ना। तो अब देखिए आई जो है प्लूरल के में इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, तो इसके साथ हम लोग प्ले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फुटबॉल को खेला जाता है, न कि लाइक और लिखा जाता है, न ही उससे प्यार किया जाता है। तो हम फुटबॉल को क्या करते हैं, प्ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्ले हो जाएगा 14 का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। फिर एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब आपको बताना है, द कप डॉट 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 व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। यानी कि जो जब टेबल से कप गिरेगा तो क्या होगा, ब्रोक होगा या फेल होगा या जंप करेगा या बाउंस होगा। तो आपको पता है कोई भी टेबल से चीज़ गिरेगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोक का इस्तेमाल करेंगे, टूट जाएगा। तो कप जब टेबल से नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर, चलिए यहाँ तक 23 नंबर हो जाएगा, हम लोग 40 क्वेश्चन इस करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा एक्शन वर्ड जो है जो कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है, ठीक है। 16 में आपको क्या बताना है, कौन सा ऐसा जो इसमें सेंटेंस है जो कि पूरा हो चुका है। तो देखिए आई ब्रेक द चेयर, मैंने ब्रेक किया, चेयर को तोड़ा। आई वॉज ब्रेक द चेयर, मैं क्या किया था, तोड़ा था, किसको, चेयर्स को। या आई ब्रोक द चेयर, या मैं तोड़ा, या आई एम ब्रेकिंग द चेयर, या मैं तोड़ रहा हूँ। तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी सेंटेंस जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। तो कार्य पूरा हो चुका है किस में पता चल रहा है, तो ये सी में पता चल रहा है, आई ब्रोक दी चेयर, क्योंकि ये किस में इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें से कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कि वर्णन करता वर्ड है, शब्द है। तो ईट, रिपेयर, हार्ट, सूप। तो इसका 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हॉट। ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि देखिए हम बोलूँ आज बहुत हॉट डे है, यानी कि आज बहुत गर्मी है, ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, बल्कि खाने से और रिपेयर से, सूप से पता नहीं चल रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वर्णन करने वाला वर्ड है, उसको पहचानना है, ठीक है। तो वो वर्ड देख लेते हैं, दिस इज ए डॉट 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 हैमर। ये एक हैमर है, कौन सा, क्रॉस हैमर, स्पीक या पिन या क्रॉस पिन। तो देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है।
कौन सा हैमर होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो क्रॉस पिन हैमर होता है, न कि क्रॉस स्पीक और पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, फिल इन द ब्लैंक वर्ड विच डिस्क्राइबिंग क्वालिटी। जो क्वालिटी को बताता हो, वर्णन करता हो, वो वर्ड आपको बताना है। आई एम ए डॉट 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 पर्सन। देखिए अब यहाँ पे क्वालिटी बताना है, तो मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, हार्ड वर्किंग इस्तेमाल होगा, या लेफ्ट या टॉक या जंप। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन। ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि मैं एक कैसा है, मेरी क्वालिटी कैसा है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, एक व्यक्ति हूँ। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए मुझे बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत है। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। इस ऐसा वर्ड बताना है जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, जैसे ऊपर हार्ड वर्किंग को बताया था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को और समझते हैं आंसर को। दिया है द साइकिल व्हील इज डॉट 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 इन शेप। जो साइकिल की व्हील होती है वो किस शेप में होता है, बॉक्स के शेप में, चेन्नई या राउंड या ट्रायंगल। तो आपको पता है कि जो साइकिल की व्हील यानी कि पहिया होती है किस शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राउंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। यानी कि लिंकिंग वर्ड क्या करता है कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो वर्ड को जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड डॉट 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 स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। देखिए बोला जा रहा है कि यू मस्ट साइन आउट, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ईमेल अकाउंट को साइन आउट करना चाहिए, जो लॉग आउट बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर, उसके बाद ब्राउजर टैब को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। एंड स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, और स्विच ऑफ करना चाहिए, फाइनली करना चाहिए पूर्ण रूप से, या इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में ही करना चाहिए, या कभी नहीं करना चाहिए, नेवर मिस कभी नहीं होता है, आफ्टर ए वाइल यानी कि जब होता है। तो यहाँ जो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनली होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईमेल अकाउंट को साइन आउट करेंगे, फिर ब्राउजर को क्लोज करेंगे, फाइनली स्विच ऑफ कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तो। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है डेट वाज माई पेन वेयर इज। अब देखिए यहाँ पे बोला जरा क्या भरना है, तो पेन भरेंगे, ईट भरेंगे, माई भरेंगे या पेन्स भरेंगे। तो देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, इट होगा। देखिए डैट वाज माई पेन वेयर इज इट, वह कहाँ है, वह मेरा पेन है, या उसको जो बोलते हैं वेयर इज इट, वह कहाँ है, मतलब यह कहाँ है, यानी कि मेरा पेन कहाँ है। ठीक है, तो डैट इज माई पेन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का देखिए, इज डैट कृष्णा हेलमेट। बोला जा रहा है कि यह क्या कृष्णा का हेलमेट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यस इट इज़ ही। तो ये गलत हो जाएगा, ही मतलब ये वह कृष्णा है ये नहीं बोला जा रहा है। यस इट इज़ हिम, यह उसका है, ये भी गलत हो जाएगा। यस इट इज़ हिज, ये सही है, क्योंकि हिज का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, जबकि ही जो है ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन ही जो होता है ये हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, और ही जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन ऑप्शन। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। दिया है आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूँ, आई नो। अब देखिए विराट कोहली की जगह हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो आपको पता है ये ही सब्जेक्ट के रूप में होगा, हर लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है हिज और हिम में। तो हिज जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम होता है, क्योंकि हिम जो है ही का ही क्या है, ही का ही ऑब्जेक्टिव केस है। और ये कौन सा केस है, ओ पोसेसिव केस है, इससे अधिकार पता चलता है। जैसे बोलते हैं हिज कार, उसका कार। ठीक है, हिज पेन, उसका पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज रमेश पेन। तो हिज क्या है, एक पोसेसिव है, अधिकार वाला वर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग हिम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नो विराट कोहली, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। हिम मीन्स क्या होता है, उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, दिया है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। कैपिटल लेटर कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में, सही बात है। देखिए जो भी कुछ सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सही है। फिर आगे दिया है
नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम में जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ये भी सही है, दोनों सही हो गया। नेम ऑफ प्लेसेस, कोई किसी भी प्लेस का स्थान, किसी स्थान का नाम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा, दिया है विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस में जो है कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, तो देखिए ये फुल स्टॉप है, ये क्या हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क, कामा, ठीक है, फिर सेमी कॉलन, डबल इन्वर्टेड कामा, ये सभी क्या है पंक्चुएशन है। क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये सभी कौन सा मार्क है, पंक्चुएशन मार्क बोला जा रहा है। तो यहीं पे 26 नंबर बताना है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है इज देयर, यानी कि क्या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर है। तो यहाँ पे हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया है 27 में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, बर्ड्स और स्क्रू एंड नेल्स। सही है। देखिए कामा का प्रयोग अलग अलग करने के लिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे सही इस्तेमाल हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे और भी देख लेते हैं। देखिए द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स के बाद यहाँ पे देखिए कामा नहीं लगा है, नट्स बोर्ड अलग चीज़ है, तो यहाँ पे कामा होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बोल्ट, स्क्रू, यहाँ भी कामा नहीं है, या यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल हो गया, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का देखिएगा, दिया स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, यानी जो टूल्स है, जो औजार है, उसको अच्छे कंडीशन में रखिए। ये क्या बोला जा रहा है, डिक्लेरेटिव किया जा रहा है, या इंट्रोगेटिव है, या इम्परेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आदेश या आज्ञा या आज्ञा दिया जाता है, ठीक है, आदेश दिया जाता है। जैसे बोला जा रहा है कीप द टूल्स, यानी कि औजार को रखो इन गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में। मान लीजिए कि आपका ट्रेनिंग ऑफिसर जो है, आपका जो टीओ है, वो बोल रहा है कि आपको जो औजार दिया हूँ वो अच्छे से रखो। वो क्या कह रहा है, आपको आदेश देना चाह रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म ए क्वेश्चन, काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन। बोला जा रहा है कि ये जो वर्ड दिया है इसको रीअरेंज करना है, ठीक है, एक रीअरेंज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए रीअरेंज कैसे होगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले व्हाट, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, ये तो सही है, व्हाट काइंड ऑफ, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मशीन हो जाएगा, मशीन इज दिस, यह किस प्रकार का मशीन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा रीअरेंज करने के बाद, तो काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज दिस ये नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस ये सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ना। अगला देखेंगे, अगला दिया है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर वही करना है आपको, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। ये अलग अलग दिया है, एज सुपरवाइजर इन BHL वर्क पीटर, ठीक है। तो यहाँ 31 का जो करेक्ट आंसर हम लोग रीअरेंज करके बनाएंगे वो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, पीटर, यहाँ पे नाम जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं पीटर, ठीक है। आप रीअरेंज करिए और इसको करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग करते हैं। बहुत गर्मी है जी, मेरे रूम में ना आप पंखा भी नहीं चला रहा हूँ और इस वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पीटर हो गया, उसके बाद वर्कड एज सुपरवाइजर इन BHEL, यानी कि जो पीटर है वर्क करता है एक सुपरवाइजर के रूप में भेल में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में,
एज ए सुपरवाइजर भेल वर्क पीटर, नहीं ये गलत है। इन भेल में वर्क पीटर एज सुपरवाइजर, ये भी गलत है। पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन ए भेल, ये सही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। दिया है रीअरेंज द वर्ड फॉर ए सेंटेंस, दिया है स्मॉल पीसेस इनटू कट द ओनियंस। अब देखिए इसको रीअरेंज करके हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए सबसे पहले 32 हम लोग कर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा कट दी ओनियन इनटू स्मॉल पीसेज, यानी कि ओनियन को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में काटना है। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, इसको यूज किया जा सकता है मैक ए रिक्वेस्ट के लिए, कि नन के लिए, गिविंग ओपिनियन के लिए, या शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, ये क्या किया जा रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना किसी से कि मेरा हेल्प कर दो मेरे काम में, फिनिश दिस यानी कि इस काम को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर दो। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना किसी से कोई काम करना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन, फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, ठीक है, फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो ये देखिए मीटिंग समवन न्यू आर ओल्ड इन एज, देखिए तो ये सही हो जाएगा। किसी से हम मिलते हैं, चाहे वो बड़ा हो या वो नया हो, तो भी हम उसके लिए ग्रीट करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। मीट हायर ऑफिशियल, कोई भी हायर ऑफिशियल वर्क है, अधिकारी है जैसे कि हायर ऑफिशियल्स, तो उससे हम लोग जब ग्रीटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे। बिजनेस मीटिंग होगा तो भी वहाँ पे फॉर्मल ग्रीटिंग होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है टू होम कैन यू से दिस सेंटेंस, क्या आप ये कह सकते हैं, हे इट इज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, हम क्या किए, है ये बहुत समय हो चुका है हमारे मिले हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का वो किससे बोलेंगे, ऐसा बहुत समय हो गया किसी से, है बहुत समय हो गया हम लोगों को मिले, तो एक ये आप फ्रेंड से कह सकते हैं, न कि सुपीरियर से बोलेंगे। सुपीरियर में आपसे जो बड़ा है उससे थोड़ी ना बोल पाएंगे ये चीज़ें, किसी अनजान से भी नहीं बोल पाएंगे, और नहीं प्रिंसिपल से आप बोल पाएंगे, एक फ्रेंड से ही आप बोल पाएंगे कि अरे हम लोग बहुत दिन हो गए मिले हुए, हे इट इज़ बिन लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का देखिएगा। दिया है 36 नंबर। व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब हम एक अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी परिभाषा खुद देते हैं, इट डॉट 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 क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, या आपको सहायता करता है आपको जानने के बारे में, गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर्स करेक्ट बताना है, तो देखिए आप अपनी खुद के बारे में बताएंगे तो क्या खुद के अपनी सहायता करेंगे, नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। हेल्प अदर टू नो अबाउट फ्रेंड, अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो क्या आप दूसरे की सहायता करेंगे अपने दोस्त के बारे में बताने में, नहीं, ये भी गलत है। अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो आप क्या करेंगे, हेल्प अदर टू नो अबाउट मी, यानी कि मेरे बारे में, अगर आप खुद के बारे में अपने बारे में बताएंगे तो आप किसी दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उसका कि वो आपको जाने, अबाउट मी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है आपको किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, आई होप, आई बिलीव, प्लीज़, मे बी, तो देखिए 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, यानी कि प्लीज़ इस्तेमाल करके अगर किसी से करना है, बोलते हैं ना कृपया मेरी काम कर दीजिए, प्लीज़ सर मेरा कॉपी चेक कर दीजिए, या प्लीज़ सर अपना कलम थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं, कृपया करके प्लीज़ करके लगाते हैं किसी से जब हम एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगला 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है द फ्रेज कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट डॉट डॉट इज़ यूज टू, तो देखिए जो फ्रेज है कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट इज़ यूज टू किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन, आस्क इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूछने के लिए, इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए हम लोग कुड यू प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट यू, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं, तो ये क्या ले रहे हैं आप, उसकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। या आप किससे बोल देंगे कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस एड्रेस, यानी कि क्या कृपया आप इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन ही तो ले रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस होगा कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट, ये किसी से इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का देखिएगा। व्हाट विल द रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन
हाउ वाज क्लास टुडे। अब देखिए इसकी आंसर बताना है। हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसा था, ठीक है। हाउ वाज क्लास टुडे, तो आप क्या बोलेंगे, ओ आई सी, इज इट सो या थैंक यू, ये तीनों नहीं बोलेंगे। बोलेंगे इट वाज फाइन, यह अच्छा था। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, और आज हमने बहुत कुछ सीखा। वी लर्न, हमने बहुत कुछ सीखा। मैनी न्यू थिंग, बहुत चीज़ें। तो कोई आपसे पूरे, जैसे मैं ही पूछा हूँ हाउ वाज क्लास टुडे, तो आप बोलेंगे इट वाज फाइन, यह एक अच्छा है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग, आज हमने बहुत कुछ सीखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, और ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि गर्मी बहुत है और आवाज़ भी, अगर मैं फ़ैन चलाता तो आपके वीडियो क्लियर नहीं आते, इस वजह से मैं फ़ैन रोका हुआ हूँ। और गर्मी भी हुआ है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 30 मिनट का। आगे का क्वेश्चन हम लोग कल 41 नंबर से क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश लिटरेसी का। टोटल 81 क्वेश्चन है इसमें ना, उसके बाद आगे का चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क गेट दिस रिस्पॉन्स, यानी कि आपको अगर पता ये रिस्पॉन्स लेना है कि यहाँ से इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह 2 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज रेलवे स्टेशन, नहीं, हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि जो ITI है रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी कि ITI कितनी दूर है रेलवे स्टेशन से। तो देखिए ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री में अपलोड है, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपने नए पैटर्न पर आधारित ये PDF है, तो इसकी तैयारी आप लोग खुद करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेट का काम करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।